विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में भगवान के दर्शन करो। सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म, दुनिया में जो भी दृश्यमान पदार्थ है उसमें ईश्वर का ही रूप है। जब हम पेड़ में, नदी में श्री हरि का रूप देखेंगे तब जीव जंतु, नदी, पहाड़, कुत्ते, बिल्ली, गाय भगवान का पास मानेंगे। यही विराट दर्शन है। हमारी संस्कृति में जड़ और चेतन सब में ईश्वर का वास माना गया है। जो इस भाव से जीता है वही ईश्वर का दर्शन कर सकता है। महाभारत में पांडवों का राजसूय यज्ञ चल रहा था। महान से भी महान ऋषि मुनि पधारे थे। उसमें नारद जी भी आए थे। बात निकली परमात्मा के दर्शन की। तब युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने आज तक परमात्मा का दर्शन नहीं किया। श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, पर किसी को ये नहीं लगा कि ये स्वयं भगवान है, क्योंकि यज्ञ में झूठे पत्तल उठाने की सेवा भगवान ने स्वयं लिया था। युधिष्ठिर ऐसा सोच रहे थे कि कृष्ण हमारे मामा के लड़के हैं, इसलिए काम कर रहे हैं। तब नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा कि राजन, दुर्वासा, जमदग्नि, वशिष्ठ आदि ऋषि भोजन करने और दक्षिणा लेने नहीं आए, पर भगवान के दर्शन करने आए हैं। तुम्हारे यज्ञ में भगवान देहधारी हैं। युधिष्ठिर ने कहा, कहाँ हैं? नारद जी ने कहा, अयम ब्रह्म, यही भगवान है। उपनिषद में अहम ब्रह्म इदम ब्रह्म है, महाभारत में अयम ब्रह्म है। नारद जी ने युधिष्ठिर को श्री कृष्ण की तरफ उंगली उठा के पहचान बताई। कितने बार हमारे आसपास ईश्वर होता है पर हम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि पुत्र, पुत्री, नौकर, मालिक या फिर किसी अन्य रूप से हमारे साथ रहते हैं। जब हम सर्व में ईश्वर देखेंगे तो हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। एक नाथ जी को कुत्ते में भगवान दिखा, ईश्वर के दर्शन हुए। हम सब देखेंगे श्री राम को, तब हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी और हमें ईश्वर की प्रकृति के समझ पाएंगे, माया से छूट जाएंगे। और जब माया छूट जाएगी तो हमें ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। आपकी सारी समस्या हम हल करेंगे और जो भी ग्रह दोष होंगे उनका निवारण भी करेंगे। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।